नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। My sweet sugar pies, baby pies and cutie pies, thank you so much for coming back to the channel and I love you all. And first of all, I'm really sorry I've been caught up with launching my new website, launching my new blog actually, and I've been little थोड़ा schedule मेरा hectic हो गया था, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी आप लोगों से कि मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाई, बट थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टू माई चैनल एंड वॉचिंग माई ओल्ड वीडियोस एंड गॉड ब्लेस यू। और अगर अभी तक आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं फ्रेंड्स, तो किस बात का इंतज़ार है। हम सिर्फ फैमिली कहते नहीं हैं, हम निभाते भी हैं। तो आइए, बहुत स्वागत है आपका और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। And remember, the people who are a part of this Divine Vision RD family are divinely protected. So friends, ताकि आप मेरे लाइव स्ट्रीम्स को मिस आउट ना कर जाएं, ताकि आप जितने भी अमेजिंग कंटेंट मैं पोस्ट करती हूँ उसको मिस आउट ना कर जाएं, उसके लिए कोई टैक्स नहीं लगता, कॉस्ट नहीं लगता। डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग टू सब्सक्राइब टू द चैनल, सो यू मोस्ट वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। ओके, तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, अरे कितना शुक्रिया अदा आपका कम करूँ। थैंक यू सो मच आपकी इतनी डेडिकेशन के लिए, आपकी इतनी मोहब्बत स्नेह, आपके इतने मान सम्मान आदर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। मे डिवाइन ब्लेस यू 10 times देन व्हाट यू हैव बीन ब्लेसिंग मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। सो अब ये जो टॉपिक है ये है कि सोशल मीडिया स्टॉकिंग, ठीक है। अब अगर आप किसी को माइंड में रख कर पूछ रहे हो कि क्या वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हो, ठीक है। या मुझे ऐसा, अगर आप जनरली देखना चाह रहे हो कि आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कौन करता है, ठीक है, तो वो भी आप बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। तो हम आज यही टॉपिक रखा है, हमने यही टॉपिक करने वाले हैं आज, जो सोशल मीडिया स्टॉकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पाइल्स दिखा देती हूँ। ये है फर्स्ट पाइल, फेरी टैरो कार्ड्स बाय ब्रैडली वैलेंटिन। या फेरी टैरो कार्ड्स इज पाइल नंबर 1, ओके। एंड साईं बाबा ओरेकल कार्ड्स इज पाइल नंबर 2। साईं बाबा इज पाइल नंबर 2, ठीक है। सो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। सो क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूनिवर्सल गॉड से खुदा से कैसी वाल की तरफ आपको डायरेक्ट करें, ले जाएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप इमेज वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, या जो मैंने आपको कार्ड्स के नाम बताए हैं उसके हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। If you need more time, you can pause the video. Thank you. चलिए, तो सोशल मीडिया स्टॉकिंग टॉपिक है, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कि क्या चल रहा है, कि आपको सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं, कौन करते हैं, ठीक है। जो पाइल 1 है, जिन्होंने फेरी टेल सेलेक्ट किया था, जिन्होंने आई फॉरगॉट टू टेल यू, जिन्होंने फेरी टेल कार्ड सेलेक्ट किया था, देखते हैं आपके सोशल मीडिया स्टॉकिंग का क्या स्टेटस है, ठीक है।
फ्रेंड्स मैं सोच रही थी कि टॉपिक यही रख लेते हैं कि यू नो क्या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो क्या वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। अगर वो नहीं करते, अगर कोई और कर रहा है सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक, तो वो भी हम दिख जाएगा तो वो आपको डेफिनेटली बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो क्या पाइल 1 जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं क्या वो पर्सन उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। पाइल 1 जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि वो पर्सन को सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। पाइल 1 जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं क्या पाइल 1 को लोग सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। जी क्या स्टॉक करते हैं। ओके पाइल 1 मैं आपको आपकी कार्ड्स दिखा देती हूँ। पहला कार्ड हमारे पास आया है द एम्परर। आई होप यू कैन सी द कार्ड, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेल यू, सॉरी फॉर द रिफ्लेक्शन। Okay, the emperor. Then we have 7 of summer. Sorry for my nails. Then we have justice. 7 of autumn. 2 of spring. Princess of spring. टाइम स्टैम्प्स में डाल दूंगी और अदरवाइज इफ़ यू फीलिंग जनरस आप डाल सकते हैं टाइम स्टैम्प्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, लोग डाल देते हैं यहाँ पे, बट अदरवाइज आई एम गोइंग टू पुट द टाइम स्टैम्प्स ऑन ओके इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो लोग रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं और एक रीडिंग से अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन बदलाव लाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्टॉप लुकिंग बैक टू योर ओल्ड डिफीटर्स वेज, then book a reading with Divine Vision RD and डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है फ्रेंड्स। काफ़ी लोग उनने अभी रीडिंग्स बुक की हैं एंड दे स्टॉप लुकिंग बैक, पीपल हैव लर्न टू इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स। लोगों ने खुद से प्यार करना सीखा है, लोगों ने खुद में इन्वेस्ट करना सीखा है, लोगों ने डिप्रेशन को गुड बाय बोल दिया है, एंगर मैनेजमेंट सीखी है। ठीक है, तो बहुत लोगों की लाइफ में गुड लक आया है, गुड फॉर्च्यून आया है जिन्होंने मुझसे रीडिंग्स ली हैं। और तो आप भी अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन बदलाव ला सकते हैं फ्रेंड्स। और रीडिंग्स पेड होती हैं और मैं जब लाइव स्ट्रीम्स में आती हूँ तब फ्री रीडिंग्स तब मैं कर ही देती हूँ। ठीक है, सो तभी कह रही थी अगर आप अपनी फ्री रीडिंग्स को मिस आउट नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, तब भी जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप फ्री रीडिंग्स को एंजॉय कर सकें, उनका अपना क्वेश्चन का जवाब आपको मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मैं आपको ज़ोडिएक साइन भी बताने वाली हूँ कौन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। बाकी रीडिंग देखते वक्त अगर आपके मन में कोई पर्सन चल रहे थे तो हो सकता है वही वो पर्सन हो, आप समझ जाएंगे रीडिंग देख सुनते वक्त। ठीक है, ओके सो जी हाँ, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं ये जो पर्सन है, ये एरीज या सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, और काफ़ी ईगोइस्टिक हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे ओहदे पर हैं, अपने करियर में काफ़ी अच्छा चल रहा है इनका। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे एज में छोटे हैं, कुछ लोगों के लिए एज में बड़े हैं, क्योंकि हर किसी का थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉच वन रीडिंग ना, हज़ारों लोग एक रीडिंग देखते हैं, सबकी एनर्जीज कैच हो जाती हैं। तो एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कल्चरल डिफरेंस भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, रिलीजन कल्चरल डिफरेंस भी दिख रहा है, एज डिफरेंस दिख रहा है, और मुझे यहाँ पे पेरेंट्स का इशू दिख रहा है जिस वजह से शायद ये कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आई थी। ठीक है, तो ये पर्सन आपको बराबर आपके इनके दो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं बता दूं। ठीक है, और दूसरे से ये या तो आपको फॉलो करते हैं या अगर आपका अकाउंट पब्लिक है तो ये आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है, और ये आपको शायद दूसरे फेक अकाउंट से फॉलो भी करते हैं।
ये पर्सन आपको एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं अभी, इसलिए आपके सामने नहीं आ रहे हैं। आपको बराबर वॉच कर रहे हैं, ये पर्सन आपके हर स्टेप को वॉच कर रहे हैं। और आपके 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनको ये पर्सन बराबर से फॉलो करते हैं, ठीक है। उनकी हर एक्टिविटी पे, आपकी हर एक्टिविटी पे इनकी नज़र है, ओके। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे थे, इनके मन में ऐसा था, अभी भी है, कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं ये पर्सन। आपको कहीं ना कहीं एक आपसे शादी करना चाहते हैं पर्सन, ऐसा इनके मन में है, ठीक है। पहले भी था, अब भी है, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सन की लाइफ में अभी ऑलरेडी कोई और है आपके अलावा, और ये 2 लोगों में अभी फ़िलहाल कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा पिकअप हो रहा है कि जो लिब्रा साइन है और फायर साइन है, दोनों में से कोई एक है, या जिसका कनेक्शन बहुत पुराना है। आई थिंक ये एक और मैसेज है, जिसका कनेक्शन काफ़ी पुराना है, उसकी जीत होगी, ठीक है। वो कनेक्शन जीतेगा और ये पर्सन उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि जिसका कनेक्शन काफ़ी पुराना है, या तो वो लिब्रा है या फायर साइन है, ठीक है। ओके, आई जस्ट हर्ड लियो, ठीक है। तो ये 3 साइंस हैं जिसमें से ये पर्सन चूज़ करेंगे। मोस्ट प्रॉबेबली ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, ठीक है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। और ये पर्सन आपकी तरफ से किसी हिंट का वेट कर रहे हैं, किसी ऐसी कुछ कि उनको इशारा मिले आपकी तरफ आने के लिए, ऐसे उसका वेट कर रहे हैं। ये पर्सन के पास अभी हो सकते हैं बहुत ही ऑप्शंस हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आपके पास भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, आपको तो कोई भी मिल सकता है, लेकिन आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो इस वक्त। शायद आपकी एनर्जी मुझे लो फील हो रही है, आई एम हियरिंग एंजाइटी, टेंशन, ठीक है, इस तरह से मुझे फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी अभी लो है। तो मैं तो कहती रहती हूँ कि फ्रेंड्स, आप जब कनेक्शन में नहीं आए थे तब कितने फ्री स्पिरिटेड थे, कितने खुद से प्यार करते थे, हैप्पी रहते थे, उस एनर्जी में आ जाओ, फिर देखो कैसे आपकी लव लाइफ ब्लॉसम होती है। और जब आपकी लव लाइफ ब्लॉसम होती है, आपकी लव लाइफ में कोई आ जाता है या रिकॉन्सिलेशन हो जाता है, तो उस पर्सन में अपनी इंडिविजुअलिटी को डुबो मत दिया करो। अपने इंडिविजुअलिटी को अलग रखो, उसको सेलिब्रेट करो, उसको इंडिपेंडेंट रखो, अलग रखो उसको, ठीक है। अपनी खुशियों की रिमोट कंट्रोल उस पर्सन के हाथ में मत दे दिया करो फ्रेंड्स, ठीक है। अपने खुशियों का, रिस्पेक्ट का, हैप्पीनेस का, कॉन्फिडेंस का, रिमोट पावर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, ठीक है। दिस इज अ की टू हैविंग अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, ओके। सो ये स्टॉक कर रहे हैं आपका सोशल मीडिया जी, ठीक है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग काफ़ी पॉपुलर हो सोशल मीडिया पे, या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। कुछ लोगों के लिए, मुझे बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रहा है कि आप सोशल मीडिया पे या तो काफ़ी पॉपुलर हो, या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है। और ये पर्सन आपका अगर आप यूट्यूबर हो तो ये पर्सन आपका यूट्यूब भी देखते हैं। और ज़ोडिएक साइंस तो मुझे यहाँ पे सारे ही दिख रहे हैं। इस पर्सन के अलावा भी बता दूँ आपको, काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। आई एम हियरिंग लुक अप टू, ठीक है, पीपल लुक अप टू यू, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं, आपसे काफ़ी यंग एज के हो सकते हैं लोग, हो सकते हैं काफ़ी यंग एज डिफरेंस है, जो लोग आपको एडमायर करते हैं और सोशल मीडिया पे देखते हैं, ओके। और फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। और टॉरस भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जो आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं। यू नो, कैप्रिकॉर्न सुनाई दिया मुझे, ओके। तो अर्थ साइन, फायर साइन और वाटर साइन, सारे ही साइंस के कोई ना कोई लोग आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। बट मोस्ट प्रॉबेबली, मोस्ट पॉसिबली वाटर साइन और फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन प्लस लिब्रा साइन, ठीक है। ये साइन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, ओके। ये लोग आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं,
ठीक है। तो दैट वाज पाइल 1's रीडिंग। आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग टू लाइक द रीडिंग। अगर आप लाइक कर रहे हो तो आप क्लेम कर रहे हो रीडिंग को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो। कमेंट में प्रेस कीजिएगा ग्रैटिट्यूड, और जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस मैनिफेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए, वेलकम पाइल 2। हाउ यू गाइज डूइंग, कैसे हो आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। ओके, सो जिन्होंने ये साईं बाबा डेक सेलेक्ट किया था पाइल नंबर 2, ओके, तो चलिए देखते हैं। हो सकता है आप लोग काफ़ी ट्रेडिशनल हैं या आपके पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल हैं, कोई साईं बाबा डेवोटी है यहाँ पे, आप या आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, वो साईं बाबा डेवोटी हो सकते हैं, उनके भक्त हो सकते हैं। आप यहाँ जिस पर्सन के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। तो क्या ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो? क्या वो पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं? पाइल 2 जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनको वो पर्सन सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं? वो नहीं तो अगर और भी कोई कर रहा है तो वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। पाइल 2 जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं? पाइल 2 जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं? पाइल 2 जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं? क्या पाइल 2 को और कोई लोग भी सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं? ओके, कौन है जो पाइल 2 को सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं? कौन से साइंस, कौन से ज़ोडिक साइंस, कौन से ज़ोडिक साइंस पाइल 2 को सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा स्टॉक करते हैं? ओके, ठीक है फ्रेंड्स। सो पहले तो हम बात करते हैं, क्या ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं? और भी कोई अगर कोई पर्सन होगा में दिखेगा तो वो दिखा है हमें, वो आपको बताएंगे कि कौन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, ठीक है। सो चलिए, लेट्स फाइंड आउट। तो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप ये आपको बहुत अनएक्सपेक्टेडली सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, और हमेशा नहीं करते हैं। जब आप भूल जाते हो, जब आपका ध्यान हट जाता है इस पर्सन के ऊपर से, या अपनी लाइफ में किसी और चीज़ के ऊपर आप अस्त व्यस्त हो जाते हो, you get busy with something else in your life, okay, that's when this person stalks you on social media, okay. And I'm getting when you stop when you're too busy with something else in your life, when you stop stalking this person, or when you're not paying attention to this person, or you're busy with some other area of your life, or you're posting happy pictures with somebody else, or with some event or something, तब ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, ठीक है। जब आप मतलब बेसिकली हिंदी में आई पुट इट फॉर यू कि जब आप किसी इवेंट पे आप गए, कोई वेडिंग है, फंक्शन है, गेट टुगेदर है, या कोई कॉन्सर्ट है, लाइव इवेंट है, किसी की बर्थडे पार्टी है, वहाँ से आपने फ़ोटो या वीडियोस, रील्स वगैरह पोस्ट करी तो ये पर्सन देखते हैं। या फिर आप किसी के साथ आपने पिक्चर्स पोस्ट करी हैं, आप ब्रंच पे गए, डेट पे गए, तो वो ये चेकआउट करते हैं। जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे ना, तब ये पर्सन वो आपको स्टॉक करते हैं, मना नहीं कर रही मैं, बट ये नहीं है कि कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, ईगरली कर रहे हैं, या बहुत ही बेताब होकर कर रहे हैं सोशल मीडिया स्टॉक, और कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनको जब टाइम मिलता है तभी करते हैं, और जब आपका ध्यान नहीं होता है इस पर्सन के ऊपर, या जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, तभी पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। और अभी बोलते बोलते मुझे ये मैसेज आया कि ये पर्सन कितनी बार लाइक करते करते भी रोका है खुद को आपकी पिक्चर्स पे लाइक या कमेंट करने से उन्होंने रोका है। हो सकता है कुछ लोगों के केस में एक्सीडेंटली कर भी दिया हो लाइक या शेयर, सॉरी लाइक या कमेंट, ठीक है। तो ओके, तो ये सीन है, ओके। ये पर्सन की कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं। ये पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन हो सकते हैं, या फिर इनका करियर या इनके
फैमिली में से कोई इनके थर्ड पार्टी हैं जिनके अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी यानी कोई थर्ड पर्सन नहीं है तो इग्नोर दिस पार्ट। अगर करियर है या फैमिली है तो ठीक है, तो आप उसके हिसाब से देखिएगा रीडिंग को। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके उस पर्सन के बीच में कोई ख़तरनाक एंडिंग हुई थी, ज़बरदस्त एंडिंग हुई थी, कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है और ब्लॉकिंग भी हो रखी है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको फेक अकाउंट से, दूसरे अकाउंट से आपको करते हैं चेकआउट आपका सोशल मीडिया, या इन्होंने किसी को बोल रखा है आई एम हियरिंग म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो म्यूचुअल फ्रेंड्स को भी बोल रखा है इन्होंने आपके ऊपर चेक रखने के लिए, ठीक है। हो सकता है आपको लगता होगा कि वो भी मेरा अकाउंट नहीं देखते हैं, बट ये गलत फहमी है, वो देखते हैं आपको। आपके म्यूचुअल फ्रेंड में से कोई एक है, आई एम हियरिंग फायर साइन है शायद, ओके। तो वो आपका सोशल मीडिया देखते हैं, ठीक है। और दूसरा मुझे पिकअप हो रहे हैं पर्सन अभी अपनी स्टेबिलिटी पे, करियर पे बहुत फोकस कर रहे हैं, ओके। मुझे भी चैनल मैसेज आया कि अगर ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो 3 मंथ्स के अंदर, 3 to 5 मंथ्स के अंदर उनको ज़बरदस्त धोखा मिलने वाला है उस पर्सन की तरफ से। और फिर अक्टूबर टू नवंबर के आसपास ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। या आप 10 मंथ्स का पीरियड लगा लो, 10 मंथ्स जब भी आप इस रीडिंग को देखें तो अक्टूबर नवंबर के अंदर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, या फिर 10 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस रीडिंग, ओके। अभी आपके ऊपर है फ्रेंड्स। मैं कभी नहीं कहती कि आप वेले बैठ के वेट करो जी किसी का, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमेशा खुद में इन्वेस्ट करो, खुद से प्यार करो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी की प्रोफेशनल ग्रोथ पे फोकस करो, एंड यू कैन होल्ड द डोर फॉर समबडी बट डोंट होल्ड योर लाइफ फॉर एनीवन। आई हैव ऑलवेज मेंटेन दिस एंड आई विल ऑलवेज मेंटेन दिस, ठीक है। सो हम कोई फॉल्स होप्स नहीं देते हैं, हमें जो दिखता है रीडिंग में वो आपको बताते हैं, आपके सामने कितनी बार कार्ड्स की शफलिंग होती है, राइट। तो ये पर्सन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको किसी और के साथ में देख के ही और शी फील्स वेरी जेलस, बहुत इनको जेलसी होती है। कई बार तो ये सोच के आपने किसी और के साथ पिक्चर पोस्ट नहीं भी करी होगी, उसको क्रॉप कर दिया मान लो आपने, तो सोच के पर्सन की मतलब लाइक कहाँ से कहाँ इनकी थिंकिंग पहुँच जाती है कि फ़ोटो पोस्ट करी आपने, उस पर्सन को मान लो क्रॉप कर दिया आपने, तो शादी तो नहीं है, शादी तो नहीं कर लेंगे उससे, हाँ कहीं कुछ चल तो नहीं रहा उन दोनों के बीच में, कहीं कितनी बार डेट्स पे गए, कितनी बार मिले होंगे उससे, तो मतलब वहाँ तक उनकी थिंकिंग पहुँच जाती है, ठीक है। जबकि ज़रूरी नहीं कि ऐसा कुछ हो, क्या पता आप ऐसे मिलने गए हो, क्या पता आपका ऐसी फ्रेंड हो या आपकी फ्रेंड हो, ठीक है। तो ये है, इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है आपको किसी और के साथ देख के, बहुत जेलसी होती है, पोजेसिव ज़बरदस्त है पर्सन आपको लेके, अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। खुद जो मर्ज़ी कर रहे हैं पर्सन, खुद रिलेशनशिप में है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपको डाल रखा है, और लेकिन आप किसी के साथ ना जाओ, का आप किसी और के ना हो, ऐसा इस पर्सन है, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है। बहुत ईगोइस्टिक है ये पर्सन। मैं ना बहुत भाग दौड़ रही थी फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माई ब्रीदिंग, ओके। लेकिन मैं भागती दौड़ती रहती हूँ घर में फिर ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बिना बैठ जाती हूँ, तो ओके। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन बहुत ईगोइस्टिक हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, कभी कभी खुद को बहुत कोल्ड हार्टेड दिखाते हैं, बहुत हार्श दिखाते हैं, खुद को हार्श वर्ड्स बोलते होंगे, ब्लंट होंगे, ब्रूटली ऑनेस्ट हो सकते हैं पर्सन, लेकिन आपसे कुछ छुपा रहे हैं अभी, जो हो सकता है आपको 4 महीने के अंदर पता चलेगा, 3 से 4 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा क्या छुपा रहे हैं पर्सन आपसे, जो भी छुपा रहे हैं आपसे भैया, ठीक है। या फिर ये आपको अक्टूबर नवंबर में पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, या हो सकता है आपको खुद ही जाहिर करें, बताएं क्या छुपा रहे थे आपसे और क्यों छुपा रहे थे आपसे। ये कुछ चैनल मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है पर्सन अक्टूबर नवंबर में आपकी तरफ आएँ, ठीक है, ओके। ये शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, राइट, हाँ। तो ये स्टॉक करते हैं आपका सोशल मीडिया, और इनको लगता है कि वाह क्या कपड़े पहनते हो आप, क्या हेड गियर्स पहनते हो, अगर आपने हेड गियर्स पहनते हो, आपने अगर हेयर कलर कराया है कोई, या स्पेशली आपकी खुद को कैरी करने का तरीका उनको बहुत अच्छा लगता है,
आपका जो कपड़े आप पहनते हो, जो चॉइस ऑफ कलर्स, चॉइस ऑफ फैब्रिक्स, चॉइस ऑफ आउटफिट्स उनको बहुत अच्छा लगता है। और अगर स्पेशली आप अगर ब्लैक या रेड कलर बहुत पहनते हो या येलोइश बहुत पहनते हो, शेड्स ऑफ द सन बहुत पहनते हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप चाहे फुली कवर्ड ज़्यादा ग्लैमरस कपड़े भी नहीं पहनते हो, लेकिन आप जो पहनते हो उसमें ग्लैमरस लगते हो, ये इस पर्सन को फील होता है। ठीक है, और इस पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए गिफ्ट ऑफ द यूनिवर्स हो। ओके, I'm getting the song James Blunt, Beautiful. Okay, James Blunt, You're Beautiful. And another song I'm getting is Treat You Better by Shawn Mendes. Okay, तो आप ये सॉन्ग्स देख सकते हो, उसमें आपको मैसेज हो सकता है आपके लिए। ओके, तो ये सीन है भाई। ठीक है, और कोई क्या आपको सोशल मीडिया चेकआउट करता है भाई? येस, डेफिनेटली। ये पर्सन तो फिर भी ऑन एंड ऑफ ही चेकआउट करते हैं आपका सोशल मीडिया, लेकिन दूसरे कुछ लोग हैं जो आपका सोशल मीडिया ज़बरदस्त स्टॉक करते हैं। ठीक है, उसमें से जो हैं मुझे दिख रहा है कि साइंस पहले बता देती हूँ आपको, साइंस बताती हूँ पहले कि कौन से साइंस आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। वाटर साइन यानी कि क्या हो गया आपका कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, ये वाले साइन सबसे ज़्यादा। ओके, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो कोई पर्सन है वो हो सकता है खुद काफ़ी पॉपुलर है सोशल मीडिया पे। इस पर्सन के अलावा जो आपको स्टॉक कर रहे हैं वो खुद काफ़ी पॉपुलर है सोशल मीडिया पे, या पब्लिक फिगर है, या सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं, या इस तरह से कुछ सीन है। और ये पर्सन जो है अपने आप को लेके के इमोशंस बहुत इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। ओके, यू हैव दिस इफेक्ट ऑन देम, ऑलराइट। एंड ये पर्सन आपको कमिटमेंट का ऑफर देना भी चाह रहे हैं। अगर ये अपोजिट जेंडर के पर्सन हैं तो ये आपको कोई कमिटमेंट का ऑफर देना चाह रहे हैं, और दे कैन मेक यू एन ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज़ बेबी। ओके, हो सकता है आपको कोई करियर ऑफर दें, हो सकता है आपको कोई करियर ऑप्शन, करियर प्रपोजल दें, आपको हो सकता है कोई कमिटमेंट का ऑफर दें। ठीक है, ये वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, और परख रहे हैं आपको दूर दूर से, इसलिए भी हो सकता है आपको सोशल मीडिया चेकआउट कर रहे हों। ओके, सो इस पर्सन को लगता है कि वाह क्या ब्राइट पर्सनालिटी आपकी। ठीक है, द वे यू आई एम गेटिंग द वे यू लव योर सेल्फ, यू लव योर सेल्फ, आप में अपनी फेवरेट हो, ऐसे कुछ मैसेज मुझे आ रहा है, तो विच इज़ अमेजिंग। इस पर्सन को लगता है कि आप गजब का सेल्फ लव करते हो, आप खुद में इन्वेस्ट करते हो, यू लव योर सेल्फ, आप अपने फेवरेट हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो दिस पर्सन सीज यू इन अ हाई रिगार्ड्स, हाई लाइट। ओके, इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर बच्चों वाली मासूमियत है, जिंदा दिली है, बच्चों की जैसी जिंदा दिली है आपके अंदर, और आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेते हो, अपने इमोशंस को छुपाते हो। आई एम ऑल्सो गेटिंग अपना पेन छुपाते हो। आपने बहुत सफ़र किया, लेकिन आपको देख के कोई कह नहीं सकता। मुझे वो चैनल सॉन्ग आ रहा है, तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे। ओके, तो ये सॉन्ग आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपको देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे। वाह, तो ओके, जब आप येलो या रेड्स पहनते हो, ऑरेंज शेड्स पहनते हो, तो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि जैसे बाहर आ गई है, बाहर। ठीक है, ओके, तो ये आपके लिए आपकी रीडिंग थी पाइल 2। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लाइक करते हो तो आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा मैनिफेस्ट, तो आपकी जो विशेस हैं, जो सबसे तहे दिल से विश मांग रहे हो ना, वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, माय गॉड्स ब्लेसिंग्स ओके टू यू। चलिए, मैं आपको मिलूंगी फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने के लिए। आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप मेरे लाइव स्ट्रीम्स मिस आउट ना कर जाएं, और फ्री रीडिंग्स आप एंजॉय कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम्स में। मैं आपको मिलूंगी फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। sayonara।